अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कराची एक बार फिर सियासी तवज्जो का मरकज़, इख्तियारात और वसाइल तीनों बड़ी सियासी जमातों में लफ्ज़ी जंग अरूज पर। मेयर कराची वसीम अख्तर कराची में की बल्दिया सिंध उज़्मा के हुकूमत पर दफ्तर में प्रेस तनकीद, कॉन्फ्रेंस से वडेरा खिताब। जहनीत बल्दियाती निज़ाम नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी वाले कराची की तरक्की नहीं चाहते, सिर्फ शहर को लूटना चाहते हैं। इमरान खान का साथ देकर कराची के लिए कुछ हासिल नहीं कर सके। वज़ीर अज़म खुद यहाँ आकर सूरत हाल देखें, कराची को ATM मशीन बना दिया। सिंध को हमसे नहीं हुकूमत की पॉलिसियों से ख़तरा है। ख्वाजा इजहारुल हसन, कराची की तकसीम और ज़िला का इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। हाफिज़ नईमुर रहमान। आज तक शहर का मास्टर प्लान मंजूर नहीं हुआ। सिंध हुकूमत को 12 साल गुजर गए, काम करवाने में नाकाम हो गई। फिदौस शमीम नकवी। कराची के मसाइल कम हो रहे हैं। बारिश का पानी 4 दिन में साफ़ होता था, अब 4 घंटों में साफ़ हो जाता है। मुराद अली शाह का दावा। आफाक अहमद भी कराची में नया ज़िला बनाने के मुखालिफ। MQM के वफाकी हुकूमत से 13 मुतालबात क्या पूरे हो गए? इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कामरान अख्तर साहब, पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, खुश आमदीद आपको। अदील अहमद, नौजवान MPA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सीनियर तजियाकार हैं, कराची की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले कामरान अख्तर साहब, आपको मुबारक हो, वापस बहादराबाद पहुँच गए आप, और बहादराबाद में ही हम भी मौजूद हैं। आनियाँ जानियाँ तो लगी हुई हैं, लेकिन कराची के मसाइल हल नहीं हुए। और जो कराची के इश्यूज़ हैं वो वैसे की वैसे ही हैं। क्या समझते हैं कि आपको वहाँ और अब बहादराबाद आके कोई तब्दीली महसूस हो रही है? नहीं, आप ये दो सवाल हुए हैं, मेरे ख्याल पे। और रहा बहादराबाद का सवाल, तो मैं मतलब MQM का कारकुन था और जी। MQM का कारकुन हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह MQM का कारकुन ही रहना पसंद करूँगा, ठीक। रहना चाहूँगा। रही मसाइल की बात, तो मसाइल से तो अभी आपने जैसे ये मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं के जो बयानात पढ़कर सुनाए, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कराची को सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मसाइलिस्तान जो है वो बना दिया गया और दानिश्ता तौर पर जो है किसने वो बनाया सर? किया जा रहा है। ये मतलब जो 12 साल से, पिछले 12 साल से मुस्तकिल बुनियाद पर जो गवर्नमेंट में हैं, जो और जो लोग 33 गवर्नमेंट में साल हैं। से हैं, उनका क्या होगा? नहीं, 37 साल से 33, वो 33। नो 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 33 साल से कभी जो है वो एक टाइम के अलावा कभी कोई पूरा टाइम जो है वो नहीं रहा। और वो भी वजूहात यही हुआ करती थी कि अगर पब्लिक के मसाइल हल नहीं होंगे तो हमें गवर्नमेंट में रहना पसंद नहीं होता था। जिस तरह से पिछला मतलब पीपल्स पार्टी के साथ भी आपने देखा होगा, एक मेरे ख्याल से एक दौर कह लें कि 5 साल जो है वो पूरा हुआ था किसी कोलिशन गवर्नमेंट के साथ। अदरवाइज़ अब ये PTI के जो दोस्त हैं, इनके साथ भी जो है वो यही मामला हैं। कराची के ज़ाहिर है कि नुमाइंदगी करते हुए, और कराची बल्कि शहरी सिंध की नुमाइंदगी करते हुए, तो यही मुतालबात हैं अपना PTI के दोस्तों से भी, और के मसले को हल करवाएं। और कराची जिस तरह से बुनियादी सहूलियात को तरस रहा है, जिस तरह से लाखों नौजवान जो है वो बेरोज़गार घूम रहे हैं, आला डिग्री हाथों में लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, जिस तरह से कचरे के चेयरमैन जो है वो वज़ीर आला सिंध हैं, और जिस तरह आवाम को पानी पहुंचाना और पानी को के निकास के ज़िम्मेदार जो हैं वो वज़ीर आला सिंध हैं। तो इन चीज़ों की ही ज़ाहिर है कि आवाज़ मिलाने की इनसे दरख्वास्त थी PTI के दोस्तों से, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब तक वो किरदार ठीक। जो कि 2 साल में अदा किया जाना चाहिए था, वो से भी नहीं किया मालूम गया। कर लेते हैं, PTI के दोस्तों से भी पूछ लेते हैं। अदील साहब, आप क्या समझते हैं? ख़ास तौर पे आज मेयर कराची जो है उनको 4 साल पूरे हो गए हैं और 28 तारीख को वो जा रहे हैं। आज उनका अलविदाई तकरीब थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने, बड़े उसमें गमज़दा नज़र आए और शिकवा करते हुए नज़र आए। उन्होंने कहा कि हमने वज़ीर आज़म का साथ दिया, इमरान खान की हुकूमत का साथ दिया, लेकिन कराची के हवाले से हम कुछ भी हासिल नहीं कर सके। वो आज भी आपसे शिकवा कर रहे हैं, हालांकि वो आपके इत्तेहादी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, मेयर कराची पसीना के साथ में अपना करियर, और मैं समझता हूँ कि मौजूद मसाइल में ये बात तो तय है, इस बात को निकल रही है कि ना 2013 का जो सिंध का बल्दियाती कानून है, जी। ना वो बाख्तियार है, और ना फाइनेंशियली तौर पे नीचे बल्दियात को वो इदारे। फाइनेंस दिए जाते हैं हुकूमत सिंध की तरफ से, मुझे देने चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो टेन्योर मेयर साहब का पूरा हुआ है और जो बल्दियाती हमारे नुमाइंदों का पूरा हुआ, उसमें
जिस तरह डिलीवर महदूद वसाइल करना चाहिए था वो भी नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। वजूहात क्या है इसकी? और ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैं आपको मिसाल दूंगा छोटी सी कि मिसाल के तौर पर अगर किसी यूसी के अंदर जो कुंडी मैन है या कचरा उठाने वाले हैं या जो सफाई वाले हैं वो अगर कोई 35 या 40 वहाँ पे इनरोल्ड हैं, ठीक है, तो उन 35-40 में से सिर्फ 5 से 7-8 लोग जो हैं वो ड्यूटी कराते हैं, बाकी गायब हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि गोश्त मुलाजमीन। हाँ, इसी तरीके से आप किसी चौरंगी या किसी ग्रीन बेल्ट या किसी पार्क को देखें तो वहाँ आके जो माली होते हैं वो जी मौजूद हैं कागज़ों में, ठीक है, लेकिन हमें कभी नज़र नहीं आया कि कोई माली जो है वो काम करता हुआ नजर काम करता हुआ नज़र नहीं आता। इसी तरीके से और मुलाजिम जो डिपार्टमेंट आप उठा के देख लें लोकल गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो मौजूद हैं, सर्विस भी विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन काम तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे ठीक करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा इख्तियारात की भी ज़रूरत नहीं थी, ये तो डायरेक्टली इख्तियार है, ठीक है, लेकिन वो नहीं किया गया। ठीक है, इसी तरीके से जो गाड़ियाँ हैं उनकी BMC की वो सड़कें सारी खड़ी कर रहे हैं, उनका पेट्रोल जो है वो भी विड्रॉ हो रहा है, ठीक है, तस्वीर भी विड्रॉ हो रहा है, लेकिन उनको उनसे काम नहीं लिया गया। जो मेरे कहने का जी। मकसद ये है कि जिस तरह महदूद बनाया हम आते ही इसके ठीक है, जनजाति कानून पेपर होना चाहिए, बाइख्तियार होना चाहिए, जिस तरह NFC के थ्रू वफाक सूबों में पैसा देता है, इसी तरह सूबाई हुकूमत को PFC के थ्रू बंदियात को भी फंड्स देने चाहिए, लेकिन महदूद वसाई में जो डिलीवर करना चाहिए था वो नहीं हो सका, वो भी नहीं हो सका। बेग साहब, हम उम्मीद जी। करते हैं हमने बलदियाती एक्ट जो है वो सिर्फ नकदी में जमा करवा चुके हैं ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं जैसे उस पे उसको अडॉप्ट करेगी, ठीक है, अमल दरअमल होगा, इसका हमने डायरेक्ट कलेक्शन का बाइख्तियार लेयर का बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट का एक्ट बनाने की ठीक है, करवाया। अगर उसके तहत आइंदा आने वाले वक्तों में इलेक्शन होते हैं अच्छा। और बलदियाती हुकूमतें आती हैं तो उम्मीद है कि ज़्यादा बाइख्तियार होगी और ज़्यादा ठीक है। अच्छा बेग साहब क्या समझते हैं दोनों मज़ीद मेहमानों का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना, अब भी ये कह रहे हैं कि जो हमारे बलदियाती इदारे थे उनका टेन्योर तो पूरा हो गया, लेकिन अदील साहब ये कह रहे हैं कि जितने इख्तियारात थे या जितने काम हो सकता था वो भी नहीं हुआ, यानी उम्मीदों से भी कम हुआ। आप क्या समझते हैं? मेयर आज बड़े जज्बाती हो रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आज शायद वो एक सॉफ्ट कार्नर पैदा करना चाह रहे थे पब्लिक के लिए, तो आप क्या समझते हैं? आप अवामी नुमाइंदे हैं, आवाम को जानते हैं, उनके जो जज्बात हैं उनको समझते हैं, तो आपकी नज़र में क्या आपको लगता है कि मेयर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहें दोबारा इलेक्शन में जाने के लिए एक सूदमंद साबित होगी? सफ़ीर, सबसे पहले तो मैं इन दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा, इन्होंने जितनी खुली अंदाज में अपनी नाकामी और गलतियों का एतराफ़ किया, ये बड़ी अच्छी बात है। इंसान को अपनी गलतियों का इज़ाला करने के लिए उसका इज़हार भी करना चाहिए। मेरे दोस्त अदिल भाई ने जिस तरह आगे कि हमने, इसका मतलब है इन्होंने ख़ुद को MQM से वाबस्ता कर लिया, ज़हनी तौर पर भी और अमली तौर पर भी। ये एक बड़ी अच्छी खुशाइन बात है, लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि खुद ही उन गलतियों का हमें निशानदही भी कर रहे हैं कि जनाब वहाँ पर जो गोश्त मुलाजमीन थे और जो उनकी कारकर्दगी थी वो सिफर थी, जिसकी बिना पे मेयर साहब नाकाम हुए। तो मैं समझता हूँ PTI और MQM के हिलाक को कितना अर्सा हो गया ये आपको भी पता है, और इस अरसे में अगर इन गलतियों को समझ रहे थे तो उस वक्त उनका उजाला क्यों नहीं किया गया? बर वक्त अगर उजाला करते और उजाला करते उसकी निशानदेही करते तो मैं ख्याल है कि आज मेयर साहब जिस सूरत हाल से दो चार ये ना होते। ठीक है ना। इस वक्त जिस तरह कामरान भाई को आपने शुरू में कहा कि बहुत मुबारक हो आपकी वापसी, और कामरान भाई ने बोला कि ये MQM एक ही है, बड़ी अच्छी बात है कि आज इस बात का इन्होंने भी इतराफ़ कर लिया कि तमाम MQM एक है। तो मैं समझता हूँ उसको अगर मैं इशार में कहूँगा कि कितनी दूर निकल गए हम रिश्ते निभाते निभाते, कितनी दूर निकल गए हम रिश्ते निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। और लोग कहते हैं मुस्कुराते बहुत हैं, हम कहते हैं हम थक गए अपना दर्द छुपाते छुपाते। तो आज जिस हाल में हम बैठे हुए हैं, अगर ये गलतियों का एतराफ़ करने का जो सिलसिला आज इन दोनों दोस्तों ने मेरे शुरू किया है, अगर इनकी क़यादत भी इसका एतराफ़ बर वक्त कर ले, अभी भी बहुत टाइम बाकी है। और मैं समझता हूँ मेयर साहब ने जो आज जिस बात की निशानदेही की है, वो इस बात की निशानदेही अगर बर वक्त कर देते, ख़ासतौर पर देखिए आज भी उन्होंने अपनी कारकर्दगी क्या बताई कि मैंने तज़ीन और आराइश पे इतनी रकम खर्च की। ठीक है, वो भाई तज़ीन और आराइश से कराची का मसला हल नहीं होता। कराची का मसला यहाँ के लोगों को सेहतमंदाना माहौल देने से, सफाई करने से और अपनी इंतज़ामी उम्र की वो जिम्मेदारी पूरा करने से होता है, जो बहैसियत मेयर उनको इस कौम ने दी थी, जो इन नुमाइंदों ने दी थी। आज ये तमाम गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं, उस वक्त जब जा रहे हैं
तो रुखसत होते वक्त मैं समझता हूँ ये गलती का एतराफ़ करने लेना बहरहाल अच्छी बात है, लेकिन साथ इस बात आवाम का के भी लिए कोई फ़ायदा आवाम नहीं के लिए इसमें कोई फ़ायदा ठीक है। पाकिस्तान पीस पार्टी का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। शमीम मुमताज़ साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, MP हैं पाकिस्तान पीस पार्टी की। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें वक्त दिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब कहते हैं कि 1977 से लेकर आज तक कोई भी नया सिस्टम मुतारफ़ करवाने में सिंध में हुकूमतें नया सिस्टम मुतारफ़ करवाने में कामयाब नहीं हुई, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीस पार्टी को मुसलसल 12 साल हो गए, कोई कानून साजी नहीं कर सके। आप बल्दियात के हवाले से क्या कहेंगे आप? शमीम मुमताज़ साहिब, आप सुन सकती हैं हमें? हेलो। जी जी, आप सुन सकती हैं हमें? नहीं, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत हल्की फुल्की आवाज़ आ रही है मुझे आपकी। हम कोशिश करेंगे आपसे दोबारा रब्ता कर सकें। अब आ रही है, अब आपकी आवाज़ जी जी। शमीम मुमताज़ साहिबा, फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत पिछले 12 साल से मुसलसल इक़्तिदार में है, लेकिन बल्दियात के हवाले से वो कोई भी खातिर ख्वाह कारकर्दगी या कोई बिल इस तरह का पेश करने में नाकाम रही। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो जा रहे मुझे ये पता नहीं कि अखबारी स्टूडियो में कौन कौन बैठा रहा है, क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आई थी। जहाँ तक बात की है कि कराची में 12 साल की हुकूमत और कराची के मेयर के साथ या कराची की तरक्यात के हवाले से जहाँ तक बात है, मेरे भाई कराची की स्थिति उठा के देंगे। कराची आपको कहेंगे कि हम पुरानी बातें करते हैं, जब ये 12 साल की बात करेंगे तो मैं भी 25 साल की बात करूँगी कि कराची में मेयर कितनी किसके पास रही, जमात इस्लामी के पास कितनी रही, एसपीएफ के पास कितनी रही, और अब जो है वो मैं तो कहूँगी कि ज़ाहिर PTI ने अपने लोगों को अपने साथ मिलाया है, तो अब तो PTI की भी कहेंगे हम। तो मुझे ये बताएं कि जो लोग कराची को ऑन करते हैं, कराची का अपने आप को कहते हैं हमदर्द और सब कुछ, कि कराची में हमारा है, तो भाई पीपल्स पार्टी के पास तो कराची कभी रहा ही नहीं। अगर 12 साल पीपल्स पार्टी से किसने हुकूमत की है, तो कराची में कितने साल किए, हमेशा वोट किसको मिला? तो जो वोट देने वाले हैं वो तो गायब हो जाते हैं ऐसे मौके पर, और सारा बंदा कॉमेंट चला देते हैं कि 12 साल हो गए पीपल्स पार्टी को, 12 साल हो गए पीपल्स पार्टी को। क्या कभी पीपल्स पार्टी को वोट मिला? उसके बावजूद हम ये भी कहेंगे कि हमने काम नहीं किया। कराची की पूरी हिस्ट्री उठा के देखिए आप, जितना डेवलपमेंट। मैडम, अगर कराची से आपको वोट नहीं मिलेंगे, कराची अगर MQM या PTI को वोट देती है, तो क्या कराची सिंध सूबे का हिस्सा नहीं है? क्या कराची के चीफ एग्जीक्यूटिव आपके CM नहीं हैं? तो आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है कराची के हवाले से काम करवाना। गो कि आपको कराची से अगर वोट नहीं मिलते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कराची में काम नहीं कराएंगे, और कराची को आप बहुत अच्छे से समझती हैं, आप कराची में रही हैं और हैं अभी भी कराची में। देखिए, आप लोग खुद इतना बोलते हैं कि आपका मेहमान क्या बोलेगा। मैं बात कर रही हूँ आने की पूरी सुन लें। हमने कहा कि कराची में हमने इतना काम किया है कि शायद किसी और ने नहीं किया। हमने तो कभी किसी की तरफ मुड़ के ही नहीं देखा कि कराची में 6 मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो अपने आप को बनवाते हैं, अलग अलग उनके इख्तियार आते हैं, DSA अलग है, अलग है और अलग अलग है। हमने कभी उनसे बात की कि कब्जा करके बैठे हुए हैं कराची की किसी जमीनों पर, किसी जगहों पर, जब काम का वक्त होता है तो वो लोग भी गायब हो जाते हैं। और ये बात तो आपके आखिरी वाले नहीं है मुस्तफा कमाल में, सारे इदारे इतने सारे के इख्तियार कई जमाने में थे। इसके बावजूद आप मुझे बताएं कराची में क्या काम नहीं हुआ? क्या अंडर पासिंग नहीं बनी? क्या सड़कें नहीं बनी? क्या आपकी नई जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुई? कहाँ मेगा प्रोजेक्ट्स बताते हैं? अगर 2-2 किलोमीटर कराची को आप तरक्की कह रही हैं, तो ये कराची मेगा सिटी है और दुनिया के कई ममालिक से बड़ा शहर है। ये मेगा प्रोजेक्ट गिनवाते हैं आप। ये कराची, मैडम, ये कराची पानी को तरस रहा है, पीने के साफ पानी को तरस रहा है। सड़कें यहाँ पे नहीं है। ये कराची 3-3 दिन तक डूबा रहता है बारिशों में। मेरे भाई मत हो, सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आपको इस 12 साल से सुन रहे हैं। नहीं, 2-2 किलोमीटर उन लोगों ने बनवाया है जिनको अभी करोड़ों रुपए का बजट किया है, और बारिश में वो बच्चे सड़कों के मंडे उठा के हाथों में लोगों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप उससे भी तो पूछे ना, हमसे तो आप हिसाब करते हैं, मुझे करोड़ों पूछ लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में कामरान अख्तर साहब और किलोमीटर सिंध में सड़कें नहीं है, कराची सिंध है। मैंने कराची को कभी भी सिंध से अलग नहीं किया, ये वो दूसरे लोग हैं जो धातु को नफानियत करते हैं। कराची सिंध है, और कराची में क्योंकि ये कैपिटल ऑफ सिंध है, इससे ज्यादा काम की जरूरत है। ये हब है, मेरा मुआशी हब है। जो लोग भी कहते हैं कि हम कराची के दावेदार हैं, उनसे तो पूछ के बताएं। पूछ रहे हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं। कामरान अख्तर साहब वो कह रही है कि कराची के दावेदार आप हैं, पिछले 3 दहाइयों से आपके पास है कराची, और PTI को पिछले 2 साल से वोट मिल रहे हैं कराची से। आप बताएं आपकी क्या कारकर्दगी है? जी, सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त का मेरे दोस्त ने कहा कि कुंडी मैन नहीं नज़र आते या जितने हैं वो, तो ये जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो बनाया गया है,
तो ये जो वर्कर्स हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं, ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले कर दी गई बड़ी तादाद है। हर यूसी वाइज और टाउन वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज कह लेंगे उसको, इनके जो है वो सुपुर्द कर दिया गया है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के, जिसके चेयरमैन जो है वो वज़ीर आला साहब हैं। कचरा उठाने की जिम्मेदारी, अगर हमें कहीं रोड पर कचरा नजर आता तो रिस्पॉन्सिबल कितने डिस्ट्रिक्ट में है ये? 3 में ना? ये मेरे ख्याल से सेंट्रल के अलावा मेरे ख्याल से सेंट्रल में नहीं है। सेंट्रल में सबसे ज्यादा डूबा है पानी बारिशों में? नहीं, पानी में सबसे ज्यादा देखिए इसकी बुनियादी वजह, अब ये जो सेंट्रल में आपको पानी जो नजर आ रहा है, ये जो ग्रीन बस का जो अभी पिछले दिनों इफ्तिताह हुआ था, पीएम साहब ने मेरे ख्याल से गालिबन किया था, तो वहाँ कुछ सिस्टम नहीं है प्रॉपर, कोई स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो नाला मेरे ख्याल से था एक वहाँ पर, वो भी बंद कर दिया गया इस प्रोजेक्ट की वजह से। नाले के ऊपर कब्रिस्तान बना हुआ है, तो वो पिछले 2 सालों में नहीं बना, वो कितने चाइना कटिंग है कब्रिस्तान की भी, वो भी बिकता है। और चाइना अपना पता नहीं कौन सा कब्रिस्तान कह रहे हैं, मेरे इल्म में तो नहीं है वहाँ पर कोई कब्रिस्तान, लेकिन वो नाला वहाँ पर जो है वो इस प्रोजेक्ट की वजह से जो है वो गायब हो गया, या कब्जा हो गया, या दब गया, या ख़त्म हो गया, लेकिन प्रॉपर इसका जो है वो सिस्टम नहीं डाला गया। तो दूसरी बात, ये जो मेरी मोहतरमा कह रही हैं, मेरी बहन, मेरी जो है वो, मैं बड़ी इज्जत है इनकी मेरी निगाह में मोहतरमा की, लेकिन टोटली गलत बयानी से काम कर रही हैं। पिछले 12 साल का हिसाब दे दें, पिछला दौर जो था बल्दियाती एमक्यूएम क्या करें, अवाम बेचारे क्या करें? आप 12 साल का हिसाब मांग रहे हैं, देखिए वाले भी 12 साल का हिसाब मांग रहे हैं, देखिए ये आपसे 33 साल का हिसाब मांग रहे हैं। देखिए 33 साल तो आप कह लेना, आप तो 33 साल क्या, मैं फिर इनसे बात करूंगा कि 1948 के बाद में और 1973 के बाद में जो आइन था, जो आइन आप लोगों का बनाया है, वो जो कोटा सिस्टम था, ये अपने मकसद की बात और अपने फायदे की बात जो है वो उसको घुमा, यही है ना कि आप भी अपने फायदे की बात करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो करते हैं। देखिए मुझे जो अच्छा लगता है वो उसको ऑन करते हैं, और जिसको जो अच्छा नहीं लगता उसको मुझे मौका देंगे। हकीकत ये है, बिल्कुल आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अवामी राय ये है, और आप भी अवामी नुमाइंदे हैं, हम भी इसी शहर में रह रहे हैं कि शहरी जो है वो कराची जैसा शहर, मेट्रोपॉलिटन शहर जो 90% सिंध को देता है रेवेन्यू, और 60% जो है वो वफाक को देता है, वो जबू हाली का शिकार है, मानते हैं इस बात? बिल्कुल ऐसा, ये तबाह हाली का शिकार है, इंतहाई परेशान है, लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, लोग जो है वो कचरा ना उठाने की वजह से जो है वो उसका एक जिंदगी अजीरन बना दी गई है। सीवरेज की नकास का मामला नहीं है यहाँ पर, और रोजगार नहीं है यहाँ पर, खाने को नहीं है लोगों के पास, रोजगार नहीं है, तबाह कर दिया बिल्कुल जो है। ठीक है, अब मुझे मौका देंगे 2 मिनट तो फिर मैं मोहतरमा का जवाब दे पाऊंगा सही, और मुझे अगर मुदाखलत ना करें तो। अच्छा, मैं थोड़ा सा पस मंजर में थोड़ा सा माजी करीब में जाना चाहूँगा, जल्दी 1 मिनट में फिर अदील साहब निगाह जो है वो उस पर भी डालना ज़रूरी है। देखिए 1973 के बाद में जो कोटा सिस्टम बनाया गया था, कोटा सिस्टम ठीक है, नाफिज हुआ कोटा सिस्टम, जबरी समझ लें कि जो लागू कर दिया गया था, इसका मकसद तासुर ये दिया गया कि जी रूरल एरियाज में तालीमी याफ्ता लोग कम है, डेवलपमेंट की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आइंदा 10 सालों के लिए जो है वो हम इसको नाफिज करेंगे, मैनेज कर लेंगे, और ये जो है वो 10 साल के बाद में वो खत्म हो जाएगा। आपका ये मुतालबा कि ये खत्म होना चाहिए? बिल्कुल खत्म होना चाहिए। खत्म हो गया ना? खत्म नहीं, खत्म क्या करेंगे? ये बड़े बड़े काम की बात कर दी आपने। 60-40% पर भी अमल नहीं हो रहा। सुने, बहुत अच्छी 2 लाख जाली डोमिसाइल बनाकर जो है वो जाली पैसों के नौकरियां बेच दी गई हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात कर दी कामरान अख्तर साहब ने, और मैं चाह रहा था कि इस पॉइंट पे आए, जिन्हें मैं बताता हूँ आपको। CSS पास करने वाले 1970-80 में, CSS पास नहीं, CSS टॉप करने वाले कराची के बच्चे हुआ करते थे ज़ाहिर उस दौर में, और फिर आज का दौर है कि कराची से CSS पास यानी टॉप तो दूर की बात है, पास ही नहीं कर पा रहे। ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कोटा सिस्टम है, तो कोटे की बुनियाद पे आप चले जाते हैं। अगर ओपन मेरिट हो, KP और पंजाब सारी सीटें ले जाएगा, कराची और सिंध इधर ही हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि आप पास ही नहीं हो पा रहे हैं। ये तो जो आप पैसे दे के जैसे भी करके कम अज़ कम आप कमीशन पे तो चले जाते हैं, तो नहीं तो इसका भी बुरा हाल हो जाएगा। नहीं, इसने नहीं, दूर तालीम से दूर कर दिया मेरे भाई, पीपी ने, पीपल्स पार्टी ने। बिल्कुल सर, ये पिछले 35 सालों में कराची में नकल, 5000 जाली स्कूल हैं, 33,000 40,000 के करीब जाली पढ़े लिखे कराची पढ़े लिखे दानिश्वर देता था, कराची आपको बैंकर्स देता था, कराची आपको एडवोकेट देता था, जर्नलिस्ट देता था, कराची आपको अहले दानिश देता था। उसके बाद क्या हुआ? कराची से फिर अब मैं नाम गिनवाना शुरू करूंगा तो उल्टे सीधे नाम आए। पिछले 30-35 सालों में इसके अलावा कख नहीं हुआ सर।
अगर देखिए कुछ ये- कोई डेवलपमेंट है, कोई इसका- आपने स्कॉलर दिया, कोई आपने इंटेलेक्चुअल दिया, तो वो मुझे नाम गिनवा दें, फिर मैं दिल साहब की तरफ जाऊँ। एक नाम बता दें, उसके बाद कोटा सिस्टम भी खत्म होना चाहिए। ये कोटा सिस्टम आपको बचा रहा है। कोटा सिस्टम रहे, चैलेंजिंग कोटा सिस्टम रहे, इम्प्लीमेंट तो हो। कराची के नौजवानों का क्या कसूर है जो जो तालीम याफ्ता आप कह रहे हैं कि नहीं मैं पास कर तवील- पा रहे हैं, तवील- नहीं तवील पास कर पहरे पा रहे हैं साहब के सामने बेचारे। रख सकता हूं, ऐसा चुप- नहीं है, नहीं। ऐसा नहीं मैं है। फैक्ट बता रहा हूं ना। आप इस साल के लाखों 2020 का आला उठा डिग्रियां लें। लेकर के नौजवान घूम रहे हैं, लाखों नौजवान हैं जो आला डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, तो और सीएसएस में रोजगार फेल हो जाते नहीं। हैं बेचारे, क्योंकि आपका अरे सिस्टम CSS फेल हो गया। अरे अब सीएसएस की बात कर रहे हैं आप। जी। सीएसएस का बोर्ड ही नामुकम्मिल था, अनपढ़ जाहिलों को बोर्ड का चेयरमैन और मेंबर लगा रखा था पिछले तो म्यूचुअली आप उसका हिस्सा थे। 4 साल हम हिस्सा नहीं थे। वजीर तालीम उस वक्त नहीं, पीर मजरूल हक साहब थे और आप सिंध हुकूमत का हिस्सा थे, कहें कि नहीं अरे थे आप? अभी मैं पिछले 4 सालों की बात कर रहा हूँ कि पिछले 4 सालों में पिछले जो है 4 वो सालों तो बोर्ड पीर के मजरूल हक मेंबरान थे ही ही नहीं। थे। ये उस वक्त जो दोस्त सिंध- मुलाजमीन जो- आए थे जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, अभी उनकी निशानदेही गई और उनको निकाला गया। दिल साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो ये कह रहे हैं कि कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए, दूसरा इनका ये मुतालबा है कि जिस सिंध की जो तकसीम है ये नहीं होनी चाहिए, जो कि सियासी तौर पे हो रही है। अभी किमाड़ी ज़िला बना है, डिस्ट्रिक्ट जो सेंटर है, सेंटर पे आ रहे हैं आपकी तरफ ही। पीटीआई का मौक़िफ़ ले लेते हैं, पीटीआई का मौक़िफ़ ले लेते हैं। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि कराची में हमें चूँकि पीटीआई हमारी इत्तेहादी थी और हमें 162 अरब मिलने थे, वो भी नहीं मिले। हमारे 13 मुतालबात थे, वो भी पूरे नहीं हुए। उसके बावजूद हम वफाकी कैबिनेट में आपके साथ हैं। देखें, इश्यूज जो हैं वो अगर एक वन बाय वन जी। अगर डिस्कस हों तो वो ज़्यादा बेहतर ठीक है, इलस्ट्रेट ठीक। हो कोटा सकते हैं। सिस्टम पे आ जाए मेरे ख्याल में सबसे दो पहले। तीन चीज़ें मैं पहले जवाब दूंगा। आपका सर इसमें कराना बेग साहब, मिर्ज़ा आलम बेग। मिर्ज़ा आलम बेग। मिर्ज़ा आलम बेग साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने अपनी कोई नाकामी सिंध के हवाले से या कराची के आपने हवाले से निशानदेही की ना कि accept इतने की। घोष मुलाजमिन थे, काम नहीं हो रहा था। देखें, आप appreciate निशानदेही किया ना। उन्होंने, ये appreciate तो मैंने किया, आपको अच्छी बात appreciate है। किया इसके अंदर कि आपने अपनी गलती का इतराफ जी। किया। नहीं, मैं- ये कमजोरियां थी। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना। ठीक है, जी जी उसका बिल्कुल। जवाब दे रहा हूँ, आप सुन ले अगर जी, जवाब बिल्कुल, सुनना पसंद बिल्कुल। करते हैं। देखें, पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये अवाम को भी लोगों को भी ये ज़रूरत है समझने की, और हमारे तजिया निगारों को भी और लोगों को भी, ठीक है, कि 18वीं तरमीम सूबों को क्या देती है? ख़ुद मुख्तारी। ठीक हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका क्रेडिट लेती है कि हमने 18वीं तरमीम के ज़रिए सूबों को ख़ुद मुख्तार किया, बिल्कुल। और 18वीं तरमीम के बाद आपके जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो एनएफसी के थ्रू सूबों को एलोकेट किए जाते ठीक हैं। है, इंतज़ामी तौर पे भी सूबे मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार हैं हर शोबे में। ठीक है, और फिर अगर ज़िम्मेदार देखें, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक की नहीं है, नहीं। वो MQM के पास रही है। तो इसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकामी का ज़िम्मेदार ठहराया जाए या ब्लेम किया जाए तो मेरे ख्याल से ये नाइंसाफ़ी है और फैक्ट्स के ख़िलाफ़ भी है ये चीज़, इसके ठीक है। बरक्स है। बस एक पॉइंट इसमें हाँ, ऐड कर दूं, वो इसके ये कह रहे बरक्स हैं कि वफाक का काम था हमें बजट देना और सूबों ने देखें, वो बजट देना था। यहाँ पे देखें, बल्दियात वफाक का काम वफाक नहीं बजट दे है, रहा, नहीं ये है, वफाक का काम नहीं है बजट बल्दियात को देना। बल्दियात को बजट देना नहीं, सूबों का काम है। सूबों का ना, सूबों को मैं आपको वफाक बजट मिसाल देगा। जी। मैं आपको मिसाल वफाक तो अपना बजट हर सूबे को देती है, एनएफसी के थ्रू पूरा शेयर देती है डीपी सबको। कह रही है ना, अभी शमीम साहिबा चली गई हैं, वो कह रही है ना कि हमें बजट नहीं मिल रहा, इस वजह से हम आपको नहीं दे पा रहे। गलत सरासर झूठ है, गलत बयानी है। हाँ? वफाक पैसे रोक ही नहीं सकता, ये एक तयशुदा फार्मूले के थ्रू डायरेक्टली चले जाते हैं अकाउंट्स में। वफाक रोक ही नहीं सकता, पैसे हर सूबे को मिलते हैं, ठीक, उन्होंने थोड़ा चाहे सा वो। दिया, बाकी रोक मैं दिया। आपको एक CM मिसाल साहब हाँ जो आपको एक मिसाल दे देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, हमने एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम हम लेकर आए, हमने वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। और आज आप जाके देख लें डेवलपमेंट वहाँ पर वो 40% डेवलपमेंट बजट जो है डायरेक्टली नीचे विलेज काउंसिल तक दिया गया, दिया गया, ठीक और है। वहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा है कि नीचे जो है वो लगा है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने अपने मोटरवेज़ खुद बनाए, ठीक है, कोई PMLN की तरह वफाक के फ़ंड से या बाहर के फ़ंड से नहीं बनाए। ठीक है, दुनिया का बेहतरीन मंसूबा पाकिस्तान में, उससे मैं कहता हूँ इसके कंपैरिजन का नहीं है। BRT ट्रांसपोर्ट सिस्टम खुद सबसे दिया, महंगा बना है। ठीक है। नहीं Corruption भी है नहीं, महंगा नहीं बना। अच्छा, मैं उसकी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो उसका वो तो आपके topic आपके नहीं साथ है एक हमारा, अलहदा इसलिए हाँ मैं एक अलहदा topic शो नहीं कर है। सकता हूँ उस पर, एक डिटेल आपको बताऊंगा कि वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वो सिर्फ एक बस नहीं है, सही, वो एक बस कॉरिडोर नहीं है, उसमें है, आपके ठीक है। पार्किंग प्लाजाज हैं, उसमें ब्यूटिफिकेशन है, उसमें आपकी शहर की पुरानी गाड़ियाँ ठीक है, उस तरफ परचेज करके जाएंगे, उसकी अब स्क्रैपिंग है, इस पे आ जाए। तो वो एक शानदार। देखें, मोटरवेज उन्होंने बनाई, सड़कें अपनी उन्होंने बनाई, BRT मंसूबा दिया, 100% आबादी को सेहत
सहूलत प्रोग्राम के तहत है, इंश्योरेंस health card पॉलिसी दिए, दी, ठीक है। हेल्थ कार्ड दिया, 100% आबादी को ठीक, कवर अच्छा, किया। appreciate करते ये हैं, एक अच्छी इनकलाबी कदम है। देखें, ये पहली दफ़ा गवर्नमेंट आई ना, वहाँ विल अच्छे थी, कामों की appreciate वहाँ करते पे हैं, हम भी विल करते थी गवर्नमेंट की, वहाँ पे आप उस पुलिस निज़ाम में वहाँ जाके देख लें, हेल्थ रिफॉर्म्स वहाँ सिंध में जाके क्यों नहीं देख लें, आया ये? एजुकेशनल देख लें। सिंध में बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इसलिए हम, आपको पता है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्राइविंग द पॉपुलेशन ऑफ सिंध फ्रॉम हेल्थ कार्ड्स। ठीक है, हम दे रहे थे, वफाकी हुकूमत सिंध को भी देना चाह रही थी ठीक है, सेहत इंसाफ कार्ड, बट सिंध गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ किया कि हम जो है वो फेडरल का ये प्रोजेक्ट सेहत नहीं इंसाफ लेंगे, कार्ड ठीक जो है। है ये हम देना अच्छा, नहीं चाहते। आखिरी मैं मिनट, इस पे जी। थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। देखें, वहाँ आप देख लें, पंजाब में देख लें, 2 साल गवर्नमेंट है, सही, लाहौर कराची शहर में बारिश की, क्योंकि बारिश चल रही है सूरत हाल, मैं उस दिन सही। गया सेक्टर 5G जो है नॉर्थ कराची का ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, ठीक आप यकीन माने नालों के ऊपर जो है पूरी मार्केट्स बनी हुई है, लोगों के घरों में घुटनों तक पानी था, गटर का पानी लोगों के घरों रेहान में, हाशमी साहब हैं सैलाबी चेयरमैन, जी। सैलाबी इन्हीं के। रेले थे वहाँ पे। देखें, ये और आप पहली गवर्नमेंट देख लें, पहली बारी लाहौर में देख लें, अंडरग्राउंड टैंक्स बना के बारिश के पानी को स्टोर कर रहे हैं, उसको फिल्टर करके फिर उसको हॉर्टिकल्चर में यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, उस बारिश के पानी को यूटिलाइज किया ठीक, जा रहा है। आप ये पहली गवर्नमेंट है वहाँ पे लाहौर में, ठीक है। जी, जी। वहाँ पे जो है वो, अगर कोई विल हो करने की, नीयत हो और काम करना हो किसी ने, तो वो करते हैं, पहली गवर्नमेंट में भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है 12 साल से कंटिन्यूसली पीपल्स पार्टी, और 12 साल के अलावा आप माजी में देख लें तो भी सिंध में जो ठीक है, वो ठीक, उस पर भी आएंगे। रह अजीज साहब, चुकी है। मैं चाहूँगा कि लेकिन कोट- आप कोई एक शोबा टाइम मुझे कम है बता सर, दें, कोटा सिस्टम पे आ जाएं। जी, जी, हाँ, कोटा सिस्टम पे आ कोटा जाएं। सिस्टम पे 1 मिनट है आपके पास। ये चाह रहे हैं कि कोटा सिस्टम ख़त्म हो जाए, और अगर कोटा सिस्टम ख़त्म हो गया तो वो सिंध से तो कोई नहीं जाने वाला पास करके, जो कोटे की बुनियाद पे आपको सीट्स मिल जाती हैं, और अगर ओपन मेरिट हुआ तो फिर वही सिलेक्ट होंगे जो टॉप मेरिट बनेगा पूरे पाकिस्तान से। तो फिर के जी जी मैं लूँगा ब्रेक, क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है, मैं सिर्फ इनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। देखें, कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए, नहीं फिर हम डिटेल पे। नहीं, आज कराची की पॉपुलेशन 48% ठीक ठीक है, कमल साहब, मैं ऑन रिकॉर्ड आपकी तरफ आऊँगा। सेंसस के मुताबिक जो है, ठीक है, मैं मरदमशुमारी के आऊँगा आपके मुताबिक जो 13% 48% भी आऊँगा जी। देखें, कोटा सिस्टम है क्या, इसको कोई आप कभी इस पे सोचा है कि है क्या? कोटा सिस्टम यानी जो आपके लेस डेवलप्ड एरियाज हैं जी उनका एक कोटा रखा मखसूस- जाता है जी कि ये जो लेस डेवलप्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पे तालीम की फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस या वो स्कूल्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ के बच्चों को अगर वो कोटा दिया जाता है कि वो भी मेन स्ट्रीम में आ आगे सकें, ठीक है, ऐसा ही वो है। भी आ सकें। अगर तो ये ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ये तो बेसिक लॉजिक ऑन इसकी द तारीफ आ गई। ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिवेशन, जी ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स, अगर तो वो राइटफुली आपका हो रहा है, तो मेरे ख्याल से वो उनका जो डिप्राइव्ड एरियाज का हक है वो उनको मिलना चाहिए, ठीक होगा। बिल्कुल ठीक। मिलना चाहिए। जो एमक्यू का लेकिन stance है, उस पे लेकिन क्या लेकिन कहेंगे? इसमें एक चीज़ देखें, बड़ी वो है कि साथ साथ वहाँ पे आपको डेवलपमेंट का भी कोई ना कोई काम करना होगा। प्रोग्राम्स वगैरह करने होंगे कि आप 5 साल 10 साल बाद उस एरिया को जो है वो इतना बराबर कर सकें ऊपर उसको। ला सकें ठीक कि है। उसको आप बराबर करें और बराबर। उनको कोटा की ठीक है। ज़रूरत ही बिल्कुल बिल्कुल ना ऐसा ही पड़े। है। कोटा सिस्टम का हमारे- बेसिक फार्मूला हमारे गवर्नर इन्होंने से दिया, और मैं आऊँगा आपकी तरफ भी कि जहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है, जैसे कराची शहर को सखर के साथ नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि सखर में सहूलतें कम है और कराची में सहूलतें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए सखर वालों को कोटा मिलेगा, कराची वालों को भी ज़रा इनको ज़्यादा हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन कुछ नशिस्तें उनके लिए मुख्तस की जाएंगी। ये तो रहा कोटा सिस्टम के वाले से बात। लेकिन यहाँ चूँकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापसी पर आलम बेग साहब से पूछेंगे कि अदील साहब जो बातें कर रहे हैं वो किस हद तक आप उनकी बातों से इत्तफाक करते हैं। कराची के वाले से अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि कराची ज़बू हाली का शिकार है, बुनियादी सहूलतों से महरूम है, और पानी सीवरेज जैसे मसाइल वो जो किसी गांव देहात में होने चाहिए थे या होते हैं, वो इश्यूज़ कराची के हैं। आज हमें ये प्रोग्राम करने की नौबत पड़ रही है। हम अगर बात करते तो सेफ सिटी की बात करते, हम मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं कि कराची में इतना IT सेंटर बने हैं, इतनी डेवलपमेंट्स हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यही रवैया हमारी हुकूमतों का रहा तो अगले 20 साल तक भी कराची में कोई तरक्याती काम हो। बेग साहब आपकी तरफ आऊँगा। दिल साहब ये फरमा रहे थे अभी ब्रेक से पहले कि
जो तज्ज़िया निगार हैं उनको थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी होगी। एनएफसी अवार्ड के बाद वफाक जो बजट देता था वो सूबों को देता है, और वो भी मखसूस डिपार्टमेंट से उसका जो स्पेशल बजट होता है वो वफाक बाकी सूबों ने खुद क्रिएट करना था, खुद जनरेट करना था, जनरेट करके फिर उन्होंने इन्वेस्ट करनी थी। एनएफसी अवार्ड्स और 18वीं तरमीम के बाद क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने कमान भाई की बात को थोड़ा सा आगे ले जाऊँगा। कमान भाई ने कहा कि ये जो मेयर साहब के हवाले से ये फंड, देखें 7 अरब 95 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का है, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल किस हवाले से जानी मानी जाती है ये भी आपको पता है कि वहाँ पर बहैसियत जमात के MQM का वहाँ पे कितना होल्ड रहा है, वहाँ इनके वोटर्स की तादाद कितनी है जो उनको हर मौके पे सपोर्ट करते हैं। जी। लेकिन नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त सबसे बुरी हालत डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की है, बिल्कुल, और आफत ज़्यादा एरिया है, जिसकी वजह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर वहाँ मसाइल का हल किया जाता तो कोई वजह नहीं थी कि वहाँ पर आज वसाइल होते। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करें सिंध की, भाई ने कहा पंजाब, आप इस टाइम लाहौर में अगर जाके सूरत हाल देखें तो कराची से मुख्तलिफ नहीं है। इस टाइम वहाँ पे बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इस वक्त वहाँ घुटनों से ऊपर पानी मौजूद है, पूरा मीडिया दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन अफसोस की बात है, हम तनकीद का जो भी है सारा मलबा ला के सिंध हुकूमत पर गिरा रहे हैं। बेशक सिंध हुकूमत की बहुत सी गलतियाँ हैं, लेकिन उसकी वजूहत क्या है? बात ये, जिन नुमाइंदों को इस कौम ने अपना बड़ा बनाकर असम्बली के अंदर भेजा, उन्होंने उसके लिए आवाज़ ही नहीं उठाई। आज आप देख लें, जिन 13 नकात पे ये MQM और MQM और अपना PTI हलीफ बने थे, उन 13 नकात के क्या मामला हैं आज तक, उनमें से कितने मामला पूरे हुए? 162 अरब की वो मामला आपके सामने मौजूद, इसका वादा किया था। इसके अलावा मर्दमशुमारी से लेकर कोटा सिस्टम तक अभी तक किसी चीज़ पे बहाली नहीं की। इसके अलावा दीगर मामला जिसकी वफाक से उम्मीद थी सूबाई कौम की हैसियत से, इस वक्त जिस तरह PTI और MQM में इलाक़ हुआ था, उसमें भी आवाम आज तक मायूसी का शिकार है। ठीक है, इस वक्त बहसत अगर हम जमात की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ MQM अगर ईमानदारी से तज्जिया करे और अपना मुहासबा करे तो वो अपना हक़ अदा करने में नाकाम रही है। वो वफाक से वो मामला तय करने में नाकाम रही, जिसकी बुनियाद पर उनको ये बातचीत करनी चाहिए थी कि सूबे के अंदर तरक्याती काम होते, अवाम को उनका हक़ मिलता। PTI ने बड़ा बनने का मुजाहरा किया, उन्होंने इनको अपने साथ में लाया, लेकिन अफसोस के साथ PTI भी इस मामले में बहरहाल वो मुजाहरा करती नज़र नहीं आ रही जो हम समझते थे कि बड़ा बनकर वो सूबे की इस जमात के ऊपर हाथ रखेगी, और हलीफ बनने के बाद जिस मामले को हल करने के लिए MQM और PTI हलीफ बने थे, उन मामलों में कोई पेशरफ्त होगी। ठीक है, NFC अवार्ड के हवाले से आप बात कर लें, कोटा सिस्टम के हवाले से आप बात कर लें, नौकरी के हवाले से बात कर लें, जिस तरह मेरे भाई आपने भी कहा कि बात ये हकीकत है। इस टाइम कराची की अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल तो हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, बहसत पाकिस्तानी, लेकिन क्योंकि एक मखसूस हालात में कराची हमेशा इस मामलात में नज़रअंदाज किया गया है। यहाँ के नौजवान जो वाकई इल्म अदब का गहवारा जो शहर समझा जाता था, आज यहाँ पर जुल्म और सितम की वो कहानी, वो तारीख रकम कर दी गई है कि वो महाजिर बच्चा, वो उर्दू स्पीकिंग, चाहे वो कराची में पैदा हुआ कहीं भी, इस वक्त अपने हक़ और हुकूक की आवाज़ उठाने में वो फोरम तलाश कर रहा है जहां उसकी बात को सुना जाए। इसका जिम्मेदार कौन है? बड़ी आसानी से मैं बहुत आराम से इसकी जिम्मेदार इसलिए देखें, इस वक्त इसकी नुमाइंदगी का जो हक अदा करने की कोशिश की जाती है, जो पूरा क्रेडिट ले आता है, वो MQM लेती है। ठीक है, और MQM को 30 साल, देखें मुमताज़ आपा थी जो उस वक्त, उन्होंने जो बात की वो 12 साल की अगर हम बात करते हैं तो 12 साल में उनको जो मराहत मिली, जो बहैसियत वज़ीर आला उनको यहाँ पर इस कौम ने देखा, जो वो कर सकते थे वो करने में नाकाम रहे। ये बात भी मानना चाहिए, 30 साल में MQM को वो हक नहीं मिला। ठीक है, उनको मौका मिला, वैसे MPA MNA उन्होंने आवाम की नुमाइंदगी की, लेकिन हकीकत में तमाम मामला फंड से चलते हैं, चूँकि तरक्याती काम के लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है फंड्स को होना। हमेशा इनको फंड्स के लिए कभी सूबे की तरफ देखना पड़ा, कभी वफाक की तरफ देखना पड़ा। इनकी गलती यह है कि उन्होंने उस फोरम को नहीं अपनाया। देखिए, इस वक्त जिस ये ज़िला की बात कर रहे हैं, आवाज़ें सब उठा रहे हैं, क्या इन्होंने जाके कोर्ट के अंदर या आईनी पटिशन दाखिल की? क्या इन्होंने इस बात को अडॉप्ट किया कि जनाब अगर ये ज़िला गलत बन रहा है तो इसको रोका जाए, फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ जो कानून आइन के मुताबिक हों? बहैसियत देखें, अगर ज़िला बनेगा तो वहाँ एक डिप्टी कमिश्नर, 4 स्टेट कमिश्नर, 8 मुख्तारेकार, ये सब इस तरह की सैकड़ों नौकरियाँ निकलेंगी। अब उसमें किसको, कराची वालों को उनका हक मिलेगा? अब पहले सवाल तो ये पैदा होता है किसको हक मिलेगा? इसका मतलब यही है कि इसका क्रेडिट उन लोगों को जाएगा जिन्होंने जिला को कायम किया। ठीक है, लेकिन इसमें जो खामोशी है बेग साहब, तो खामोशी नीम रजामंदी ही होती है, तो इसका हमेशा होता रहा है, ये हमेशा होता रहा है, ये हमेशा होता रहा है, नई बात नहीं है। कराची आज नहीं 5 जिलों से ये बढ़ के आगे जा रहा है ना। मलीर जब जिला बना तो तब भी इन्होंने खामोशी से कबूल कर लिया था। आफाक अहमद साहब ने उस वक्त भी बयान दे दिया था, इन्होंने भी प्रोटेस्ट कर लिया था। तो उससे फर्क क्या पड़ा? जिला तो बन गया, जिला ये भी बन गया। सिर्फ आवाज बुलंद किए, उन फोरम्स को नहीं अडॉप्ट किया जिसके ऊपर जाते हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं इनको इनका हक मिल जाता। यही वजह है, और यही वजह है कि आज पिछले 30 साल में ये अपने वो हकूक हासिल करने में नाकाम रहे हैं जिसकी उम्मीदें इस पूरी कौम से इनको वाबस्ता थी, बेखुसूस कराची के लोगों को। अगर ये आज भी अपना किबला दुरुस्त कर लें और मामला को देख लें, समझ देखें,
हुकूमत में जाना कोई बड़ी बात नहीं, अल्लाह ताला आपको इससे बड़े मौके देगा, शर्त ये कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ठीक है। बात ये सिर्फ इस बात पे हम जाके कंप्रोमाइज़ कर लें कि हमें अवानों में बिठाया जाएगा, हमें सरों पे बिठाया जाएगा, नथिंग। अवाम आपको फिर दोबारा कभी भी अपनी सफ़ों में घुसने नहीं देगी। और चूंकि आपके साथ सबसे बड़ा मामला ये है कि आप अवामी लोग हैं, आप उन्हीं गलियों में रहते हैं जिन गलियों में वो अवाम मौजूद है, तो प्लीज़ अपना किबला दुरुस्त करें, बहैसियत एक जमात के अपने उस फोरम को देखें, उन लोगों को अपनाएं, उन लोगों को अपने साथ लेके चलें जो आपके हुकूक की बात कर सकें। ठीक, यही वजह है कि 51 सीटों से MQM पाकिस्तान जो है सुकड़ कर 20-21 सीटों तक महदूद होगी सिंध में। कामरान अख्तर साहब, आपके पास टाइम है, आप बताएं, आप अवाम 33 सालों से आपकी तरफ देख रहे थे और वही वजह है कि उन्होंने जब वोट का चुनाव किया इस दफ़ा 2018 में, 2013 में 8 लाख PTI को वोट मिले थे, 2018 में उन्होंने 14 MNA और 26 के लगभग MPs दिए हैं कराची शहर ने। तो आप समझ रहे हैं कि आपकी कारकर्दगी को अवाम ने रिजेक्ट किया है। देखिए, ये एक अलग बहस है। जी। इलेक्शन कराची, बिलखुसूस में कराची की बात करूँगा, कराची के इलेक्शन की अगर बात करेंगे एक अलग बहस है। ठीक है। तो मैं अपने भाई का जवाब देना चाहूँगा कि इख्तियारात के हवाले से बिल्कुल आइनी पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल है। और ये जो केमाड़ी ज़िला के हवाले से जो जबरी और बदनीयती पर मबनी जो ये ज़िला बनाने की कोशिश की जा रही है, इंशाल्लाह ताला इसको अमली जामा पहनाने नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए भी तैयारियां अपने जो कानूनी मुशीरान हैं उन सब से जो है वो मुशावरत का अमल जारी है। इंशाल्लाह ताला आइंदा चंद एक रोज़ में जो है वो आप देखेंगे कि कानूनी तौर पर इसको जो है वो रुजू किया जाएगा अदालतों से। ये तो सर सेंसिस पे भी आपका यही स्टांस था, मलीर जब जिला बना उस वक्त भी आपका यही स्टांस था, तो वो सारी चीजें फिर हो गई। अब अगर अदालत में रजामंदी के साथ हो गई, ये भी हो जाएगी। दाखिल करके पिटीशन से क्या हो जाएगा? सेंसिस पे आपकी पिटीशन अभी भी है अदालत में। मेयर साहब की पिटीशन मौजूद है ना, परसों उसको उसकी लास्ट डेट देख लें कब हुई थी, उसकी कोर्ट के अंदर कब उसकी सुनवाई हुई थी, कमरान भाई कब उसकी सुनवाई हुई थी, लास्ट डेट आपको याद है? आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। फिर अगर बात है खाली जिम्मेदारी पूरा कागज के एक पन्ना कोर्ट में दाखिल कर दिया और हम जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो गए, नहीं हो सकता। आपने अमली इक़दामात करने होंगे, वफाक आपके साथ है यार। सबसे बड़ी बात यह वो इदारे आपके साथ हैं जो इस वक्त जानते हैं कराची की तरक्की के लिए हमें क्या करना है। आज आप NDMA की मिसाल लेना, एक आवाज के ऊपर गुजर नाले से लेके वो इलाके साफ हो गए जो कभी हमने सोचे नहीं थे। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है कि NDMA मतलब इसके बाद नेशनल लेवल के बड़े इश्यूज हैं, उसको यहाँ पर जो है वो इन्वॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो मुबारक हो मेयर आपका है। नहीं, मेयर आपके थे, ये सूबाई हुकूमत की भी देखिए इखलाकी तौर पे तो दोनों आपकी भी जिम्मेदारी है, PTI की भी और आपकी जो मेयरशिप है मेयर की भी जिम्मेदारी से नाकाम हुए, चूंकि जिम्मेदारी से इनकारी नहीं है, सिविलियन नाकाम हुए, इसलिए NDA में वो भी हमारा इदारा है। नाकामी नहीं कहते आप, तो इसको क्या कर मुझे मेरी बात सुनिए। इतनी बारिश नहीं हुई, इतनी बारिश नहीं हुई कि NDA में आना पड़े, कोई सलाह नहीं आया यहाँ पे। सुनिए, हाथ और पैर बांध के मुझे ड्राइविंग सीट पे बैठा दिया और बोला गाड़ी चलाओ, तो ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी, यकीनन वो इधर या उधर किसी न किसी दीवार में किसी दरख्त पर जो है वो जाकर के टकराएगी। तो ऐसा नहीं है, मतलब हाथ पांव बांध करके मेयर से मुकम्मल जो है वो अगर आप अपने माजी में थोड़ा झांक लें, अल्लाह का शुक्र था आप जो बतौर ताकत जो काम आप कर सकते थे, किसी जमात को अल्लाह ताला ने कुव्वत नहीं अता की थी पाकिस्तानी हवाले से, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। बिठा दिया जाएगा। मेरे भाई आप वो खेल ही नहीं खेलो ना, आप मत जाओ उस तरफ, आप वो अमली इक़दाम करो जिसमें नौबत नहीं है कि आपके हाथ पांव बांधे जाएं। आप क्यों नहीं उन चीजों पे बात करते हैं जो कराची के हक की अगर आप आवाज की बात करते हैं? देखिए, इस तरह तो हमें पूरे सूबे की बात करनी चाहिए। पूरा सिंध हमारा है, बिल्कुल पूरा पाकिस्तान हमारा है। तो हमें आज बिल्कुल बैठ के निहायत अफसोस से सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं या पूरे मुल्क की बात करो, किसी एक एजेंडे पे तो पूरी सियासी जमातें एक हो जाएं, किसी एक एजेंडे पे पूरी सियासी जमातें एक हो जाएं। आप PTI की 22 साल जद्दोजहद उठा के देख लें, 22 साल जद्दोजहद में उनके पास जब बात थी इक़्तिदार की, दुनिया का हर वो लॉलीपॉप माजरत के साथ मौजूद था जिसको लेने के बाद आवाम बड़ी खुश थी। लेकिन जब 2 साल हुकूमत के देखे, उनको पता चला हुकूमत में बैठने के बाद किन चीज़ों को ख्याल रखा जाता है, किस चीज़ पे किस पॉलिसी पे चलना पड़ता है। तो 22 साल जद्दोजहद में कहीं वो ये नहीं हुआ कि हम माशी बुरहान से कैसे निकलेंगे। हम देखें, उनकी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान की सियासत में NQM का जो किरदार रहा है वो इस वक्त उनकी हलीफ जमात है और ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है खान साहब को, उन्होंने इस जमात को अपने साथ मिलाया।
देखिए माजी के अंदर बहुत से ऐसे मामला थे जिसमें हम सोच भी सकते थे कि कभी भी इस प्लेटफॉर्म पर एम और पीटीआई इकट्ठी होगी। अदिल साहब आप क्या समझते हैं खास तौर पे? सिस्टम का मैं जवाब देना चाहूंगा, मैं कोटा सिस्टम का जवाब देना चाहूंगा। मैं कोटे पे आऊं। इमरान इस्माइल साहब हमारे गवर्नर जो है वो इनका ऑन रिकॉर्ड बयान मौजूद है। सर उस बयान को कितना अर्सा हो गया कमरान भाई? कोटा सिस्टम के हवाले से कि हम जैसे गवर्नमेंट में आएंगे तो इसको खत्म करेंगे और इसको जो है वो खात्मे के इकदाम यकीनी बनाएंगे। अच्छा, अली जैदी साहब ने पिछले दिनों जो है वो सर ये दो हिस्सों में आपके 13 पॉइंट्स हैं, एक दफा आपके 9 हैं, एक दफा आपके 4 पॉइंट्स हैं। 383 नौकरियों को पब्लिश किया, जिसको बाद में एक मुतालबा भी पूरा नहीं हुआ आपका जो नहीं हुआ। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद आप गुजर जाएंगे, उसके बाद देखिए आवाम को अदील साहब आपकी तरफ आऊंगा। खास तौर पे इमरान खान साहब यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म बने, कराची ने उन पे एतमाद किया, कराची ने उनको वोट दिया। आपके पास MNAs भी हैं, MPs भी हैं कराची से। आपको हम देखते हैं, आप बारिशों में भी जाते हैं, आप आम हालात में भी आवाम की नुमाइंदगी करते हुए हमें नज़र आते हैं। इस तरह बाकी आपके MPs MNAs हमें नज़र नहीं आते सड़कों पे जिस तरह आपकी कारकर्दगी है। पर्सनली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया। उसके बाद अगर हम कराची की बात करें तो 162 अरब डेवलपमेंट्स के फंड जो देने थे, ठीक है, वो कराची में डेवलपमेंट्स पिछले 2 सालों में नहीं हुई और होती हुई नज़र नहीं आई। अभी चूँकि वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा करना है कराची के वाले से, उसके वाले से एक्टिविटीज़ हमें नज़र आ रही हैं। कुछ बता सकते हैं कि बड़ी 2 सालों में तो कुछ नहीं हुआ, आने वाले 3 सालों में कराची के लिए, चूँकि कराची ने आपको 2013 में भी 8 लाख वोट दिए थे और इस दफ़ा भी आपको जितवा के असम्बलियों में भेजा, तो कराची के लिए क्या मास्टर प्लान है आपके जहन में और क्या कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो मिर्ज़ा आलम बेग साहब जो है वो सारा टाइम ले रहे हैं शो का, बाकियों को कम टाइम दे रहे हैं, वो खुद अवाम की आवाज़ है वो। ये बड़ी डिसऑनेस्टी है जी। कि लोगों को अगर सही पिक्चर ना दिखाई जाए ना, बिल्कुल ये बहुत डिसऑनेस्टी है लोगों के साथ। देखिए, मैं अगेन दोबारा उस चीज़ को एम्फेसाइज करूँगा, मैं उसका भी जवाब दूंगा 162 या वफाक क्या ठीक है जी, क्या किया अभी तक, उसका भी जवाब दूंगा। ये आवाम को बताने की ज़रूरत है कि देखें, लाहौर से सिवाय 2 सीटों के 3 के पूरे लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNAs और MPs जीते हुए, ऐसे ही, ठीक है। इसी तरीके से आप दीगर शहर देख लें, उसमें गुजरांवाला हो गया, बाकी ये जो पूरे पंजाब में फैसलाबाद हो बिल्कुल गए, बस नेक टू नेक है, नेक ऐसा ही है। तो नून लीग के जो है जी, वो जी। MNAs MPs जीते बिल्कुल। हैं। तो क्या ये लाहौर की तरक्की करना या लाहौर में तरक्याती काम करना नून लीग की जिम्मेदारी है? क्या कोई मीडिया चैनल इस चीज़ को कहता है कि नून लीग ने लाहौर में क्यों काम नहीं किया? क्या कोई मीडिया चैनल ये कहता है कि सूबाई हुकूमत के बजाय ये नून लीग के MNAs MPs की जिम्मेदारी है? ठीक है, कोई नहीं कहता वो, वहाँ जिम्मेदारी क्योंकि सूबाई हुकूमत की है। हम भी ये डिमांड उस्मान बुज़दार साहब से करते हैं, मीडिया भी उन्हीं से डिमांड करता है, बाकी पार्टीज़ भी उन्हीं से करती हैं कि वो परफॉर्म करें लाहौर में। सिंध में है सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अब से नहीं है, 12 साल से मुसलसल है और इससे पहले भी 3-4 दहाइयाँ ये इस सूबे में इक़्तिदार में रहे हैं, इक़्तिदार में रहे हैं सिंध में, बिल्कुल, और ये इस सूबे के सियाह सफ़ेद के मालिक हैं। तो ये लोगों को बताना ये ज़रूरी है कि बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कराची शहर सिंध सूबे को 95% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, बिल्कुल देता है। कराची शहर जो है वो इनको वफाक को कितना देता है वो भी सिंध को चलाता, वफाक को 60-65 के दरमियान जो है ठीक है। वो वफाकी हुकूमत का रेवेन्यू कराची से ठीक है। जनरेट होता है। अब आए देखें, MNAs और MPs हमारा जो कानूनी या आइनी क्या इख्तियार है? क्या वाटर बोर्ड का महकमा हमारे अंडर है? PTI के MPs के अंडर है? क्या सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा कचरा उठाने का वो हमारे किसी MNA MPA के ज़ेर इंतज़ाम में नहीं है? कोई इदारे हमारे ज़ेर इंतज़ाम नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हम ग्राउंड पे लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं, उनके इश्यूज़ रेज़ कर सकते हैं, असम्बली में उठा सकते हैं, मीडिया पे उठा सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट ने कराची में क्या किया? आप बार बार हमें देखें, फेडरल गवर्नमेंट ने आपके जो बड़े मेजर रोड्स जो आपके बने, ये मंगोपीर वाला रोड वो मुकम्मल तौर पे फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया। आपके नाज़माबाद के जो फ्लाईओवर्स बने ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के, वो फेडरल गवर्नमेंट ने कंप्लीट कर लिए हैं। ग्रीन लाइन जो है वो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट कर रही है पूरा। फिर इसके अलावा K4 के मंसूबे में 50% जो फेडरल गवर्नमेंट का शेयर था वो दे चुकी है, वो इस्तेमाल वो जो है वो यूटिलाइज हो चुका है उसमें। इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट ने SDGs फंड्स के थ्रू कराची के हमारे हलकों में
हर जो हल्का है सूबाई और उसका कौमी का, ठीक है, उसमें 40-40 करोड़ के 50-50 करोड़ के काम कर रहे हैं। मेयर कराची को 1 अरब का फंड रिसेंटली दिया जा चुका है तरक्याती बजट के उसमें। ठीक, आपका तो फेडरल गवर्नमेंट जो है आपका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या? चूंकि और फेडरल गवर्नमेंट हम जो है हम अभी भी तैयार हैं कि आप कराची के अभी जो कमेटी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उसमें भी फेडरल एडीबी, उसमें मल्टीलैटरल जो वो है फंड्स हैं, कमल साहब, उसमें कमल और साहब भी बहुत सारे मुत्तफिक हैं फंड्स इनकी बात से डाइवर्ट 10 करने के सेकंड लिए हम तैयार पे जा रहे हैं। हैं। लेकिन क्या अधिक साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, क्या अब आपको टाइम ज़्यादा मिल गया। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से क्या वो रेसिप्रोकेट हो रहा है या नहीं हो रहा? चले चले इस पे वो नहीं हो रहा, वहां से हमें हेल्प नहीं मिल रही। जी जी, मेरा ये दोस्तों से 10 सेकंड क्विकली प्लीज जी। कि कराची के लिए कराची के मसाइल के लिए, कराची के नौजवानों के लिए एक ज़बान होकर सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ और अपनी ही पार्टी के खिलाफ या अपनी पार्टी से मुतालबा करें, वफाकी हुकूमत से मुतालबा करें और कराची को जो मसाइल-स्थान बना हुआ है, कब्रिस्तान बन चुका है मसाइल का, ठीक है, उसको हल कर बेग साहब के लिए संगीत की बस मैं आखिरी 5 सेकंड बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर ये दोनों जमातें आज भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अमली इकदाम पे पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लेंगे जो सूबे में हुकूमत है। पीपल्स People's पार्टी Party का जिम्मेदारी है, चूंकि वक्त आप उसे बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया, दिल साहब आपका शुक्रिया, आप उनको भी तो कहें जिम्मेदारी पूरी नहीं की, जब भी तो आप लोग बैठे आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। दिल साहब ने कहा कि आप लाहौर की बात नहीं करते क्योंकि लाहौर में नून लीग के पास MPs MNAs मौजूद हैं, तो लाहौर की इसलिए नहीं करते कि आपके वज़ीर-ए-आज़म और आप उस जलसे में मौजूद थे कराची में बागे जिनाब में, जहां वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि कराची चलता है तो मुल्क चलता है और कराची जागता है तो मुल्क जागता है। कराची 60% रेवेन्यू जो है वो वफाक को देता है और 90% जो है वो सिंध को देता है, तो इसलिए कराची की बार बार बात की जाती है, इसीलिए वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है। तो ये वो पॉइंट है जो बार बार हम आपको याद दिलाते हैं। नहीं, आईनी हैसियत भी है ना, इसकी आईनी हैसियत है, उसी के जरिए एनडी में नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। वक्त चूँकि ख़त्म हो चुका है, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी दीगर प्रोग्राम्स की तरह पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।